अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कमर रमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, लीगल सीरीज़ में आज सबसे पहले हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है बेल। क्योंकि बेल एक ऐसा टॉपिक है एज ए एक्यूज या फिर एज ए लॉयर, ख़ुसूसन यंग लॉयर, आपको कभी भी किसी भी जगह पे बेल किसी भी वक्त ग्रांट करवानी पड़ सकती है, कैंसिल करवानी पड़ सकती है। बेल और चंद एक इस तरह के टॉपिक्स हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे असबर होने चाहिए। तो कोशिश करेंगे हम पहले उन टॉपिक्स को पढ़ें। बेल्स बेसिकली 3 सेक्शंस डील करता है, 496, 497, 498। सबसे पहले हम आज सेक्शन 496 से शुरू करेंगे जो कि डील करता है बेलेबल ऑफेंसेस के साथ। यहाँ सबसे पहली बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस बेलेबल नहीं हैं। तो सीआरपीसी के जब आप एंड पे जाएंगे तो वहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उसमें शेड्यूल 2 को आप जब पढ़ेंगे तो हर एक सेक्शंस का बताया गया है कि कौन से सेक्शंस बेलेबल हैं और कौन से सेक्शंस बेलेबल नहीं हैं। तो सबसे पहले हम 496 की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन when any person other than a person accused of a non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of police station or a peer or is brought before the court and is prepared at any time in the custody of such officer or at any stage proceeding before the such court to give bail, such person shall be released on bail। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि जब जिस भी ऑफेंस में अगर आपके अक्यूज को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है या कोर्ट के सामने पेश किया गया है, या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये बेसिक रूल है आपको बेल ग्रांट लेने के लिए कि सबसे पहले आपको फिज़िकली आपके अक्यूज को कोर्ट में हाजिर होना चाहिए। अगर ख़ुद भी आप बेल पिटीशन फाइल कर रहे हैं या इवन बेल डिमांड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके अक्यूज का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो इनिशियल राइट में हो सकता है कि अगर पुलिस उसको अरेस्ट करके ले आई है, डिटेन करके ले आई है, या फिर आपने खुद जाके ऑनरेबल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है या पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपके जो एडवोकेट हैं वो जाके ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करेंगे कि जो आपके अक्यूज पे जिस ऑफेंस का इल्ज़ाम है वो बेलेबल ऑफेंस है। अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो ऑनरेबल कोर्ट सिंपली वहीं पे ही उस पुलिस शीट के ऊपर से एक रीज़नेबल सी श्योरिटी पे आपको बेल ग्रांट कर देगी। क्योंकि सेक्शन 496 के साथ जो ऑफेंसेस डील करते हैं जो कि बेलेबल ऑफेंसेस हैं, तो बेलेबल ऑफेंसेस में आपको प्रॉपर बेल पिटीशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली आपके एडवोकेट जाएंगे, जाके ऑनरेबल कोर्ट को वो असिस्ट करेंगे कि ये जिस भी ऑफेंस में मेरे अक्यूज़ को गिरफ़्तार किया गया है ये बेलेबल ऑफेंस है, तो वहीं पे ही आपको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। बेलेबल ऑफेंसेस में आप बेल एज ए राइट क्लेम कर सकते हैं और कोर्ट हर सूरत में आपको बेल प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा 496 के तहत कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिनमें आपको बेल अलाउ हो सकती है, ग्रांट हो सकती है। वो ये है कि अगर कोई हिलीनियस ऑफेंस जिसकी जो सज़ा है वो पनिशेबल विद डेथ है, आपके क्लाइंट पे, आपके अक्यूज्ड पे कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि अगर खुद पे साबित हो जाता है तो उसको सज़ाए मौत होने का ख़दशा है, तो उस ऑफेंस में भी अगर उसे जेल के अंदर कॉन्टीन्यूस पीरियड 2 साल हो गया है। कॉन्टीन्यूस पीरियड याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि आपने बेल ग्रांट करवाई उसके बाद बेल कैंसिल हो गई फिर ग्रांट करवाई, तो इस तरह जब वो डे ऑफ अकरेंस से आप शुरू करें और वो 2 साल, तो ऐसा नहीं होगा। कॉन्टीन्यूस पीरियड वो ये इस कंडीशन के तहत कि जब से आपका अक्यूज अरेस्ट हुआ है तब से वो कॉन्टीन्यूसली 2 साल से जेल में है और उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, तब उसे बेल ग्रांट कर दी जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी अक्यूज वुमेन है और उससे उस पे जो ऑफेंस है उस ऑफेंस के तहत उसे सज़ाए मौत होने का ख़दशा है लेकिन उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ 1 साल के अंदर, तब भी कोर्ट उसे बेल ग्रांट कर दी जाएगी। अब हम उन ऑफेंसेस की बात कर लेते हैं जो हिलीनियस तो हैं लेकिन उनकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत नहीं है या लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं है। तो उस सूरत में अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ 1 साल के अंदर और आपका अक्यूज़ को कॉन्टीन्यूस पीरियड जेल के अंदर हो गया है 1 साल का, तब भी बेल आप वो अप्लाई करें तो बेल लाजमी आपको ग्रांट कर दी जाएगी। और अगर वोमेन है उस पर एक ऐसा ऑफेंस है
जो अगर उस पर साबित हो भी जाता है तो उसकी सज़ाए मौत नहीं है, तो वहाँ पे भी 6 माह के अंदर, 6 माह के बाद वहीं पे आपको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप एक डिले की, ट्रायल के डिले की बेस पर अपनी बेल ग्रांट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे अहम बात ये है कि जो डिले है वो कभी भी अक्यूज़ की साइड से नहीं होना चाहिए। जब भी उस बेल के साथ आपकी ऑर्डर शीट चेक की जाएगी, उसमें कभी भी जो डिले है वो अक्यूज़ साइड से ना हो। अगर अक्यूज़ साइड से डिले नहीं है तो इन कंडीशंस में आपको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। इसमें बहुत सी एक माइलस्टोन जजमेंट्स हैं, 2-3 का मैं जिक्र कर देता हूँ। सबसे पहली इसमें एक जजमेंट है जहाँ पे आपका बेल जो है वो बेल को एक हक करार दिया गया है। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है PLD 1963 SC 478। और यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि आपने ये याद रखना है कि सेक्शन 496 जो है सिर्फ बेलेबल ऑफेंसेस के साथ डील करता है। तो बेलेबल ऑफेंसेस जब आप वहाँ पे टेबल में जाके शेड्यूल 2 पढ़ेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे एक और बहुत अहम जजमेंट है जो कि नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस होती नहीं है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने एक पावर दी है पुलिस को कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जब किसी ऐसे अक्यूज को अरेस्ट करता है जो कि बेलेबल ऑफेंस में है, तो वो वहीं पे ही उसे एक रीज़नेबल श्योरिटी लेने के बाद वहीं पे उसे खुद ही वो बेल ग्रांट कर सकता है, जो कि है AIR 1980 BUM 254। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सेक्शन 497 पे वीडियो बनाने के लिए, जो कि बहुत एक लेंथी और इंतहाई अहम टॉपिक है। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।